हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। आपकी कोर पेपर 1 की यूनिट 1 की जो एमसीक्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपकी कोर पेपर 1 जो है उनके थ्योरी पार्ट आपने कंप्लीट किए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा जो है ये प्रोटोजोआ के बारे में है। थोड़ा से मैं आउटलाइन बता देती हूँ। जो प्रोटोजोआ होते हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है। कौन सी किंगडम है? किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमारे 5 किंगडम है, समझ रहे हो ना, 5 किंगडम है। लेकिन अब जो है 6 किंगडम आ चुका है। अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो 5 किंगडम है। अभी 6 किंगडम और एक किंगडम मतलब कि 3 डोमेन करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 16S RRNA के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, कि इसमें 16S RRNA है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। इस क्लास ख़त्म होने के बाद मैं और एक क्लास आपको प्रोवाइड करूँगी जो कि उड़िया में है, तो उसको थोड़ा देख लेना ताकि जो किंगडम क्लासिफिकेशन की एक क्लैरिटी आ जाएगा। पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हो उनको आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में क्लासीफाई किए थे। किंगडम मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फिर उसके बाद फंजाई, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर एनिमलिया, प्लांटी। ठीक है, इस तरीके से 5 किंगडम था, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो लेकिन अभी 6 किंगडम हो चुका है 3 डोमेन के अंदर। हम उस क्लास में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। किंगडम मोनेरा जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनकी सेल में न्यूक्लियस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, एनिमलिया, ये सारे में आपको ये सारे क्या होते हैं? ये यूकैरियोट्स होते हैं। अकेला मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोट्स होता है और इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो चाहे हम एनिमलिया पढ़ रहे होंगे या तो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम होता है प्रोटोजोआ। एक्चुअली क्या है, ये यूनिसेलुलर होता है। मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है। प्रोटिस्टा जो वो भी यूनिसेलुलर है। लेकिन डिफरेंस क्या है? मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। आए ना बात समझ में? बस इस कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है। ये पूछा जाता है कि मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बात करेंगे कि हम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, एक फाइलम को देखेंगे, दैट इज द प्रोटोजोआ। तो जोआ वर्ड लिखा है, जू वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि रिलेटेड टू द एनिमल। एनिमल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशन होता है लगभग, है ना, वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग करते हैं, हम खुद का खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। खुद का खाना खुद का मतलब कि प्रिपरेशन का मतलब है कि कुकिंग करना नहीं। प्लांट क्या करते हैं, जैसे वो तो कुकिंग नहीं करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जैसे न्यूट्रिशन होता है, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनका भी न्यूट्रिशन ऐसे होता है, इसलिए उसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ हालांकि एक फाइलम है, लेकिन ये किंगडम एनिमलिया के अंदर नहीं आ रहा है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोजोआ इज इट ट्रू? प्रोटोजोआ एक्सक्लूसिवली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या वो मल्टी सेलुलर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने देखा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद जो आएंगे, यानी कि फंजाई हो गया, एनिमलिया हो गया, ठीक है ना, एनिमलिया हो गया या प्लांटी हो गया, ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन फंजाई में कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फंजाई की क्लासिफिकेशंस भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लाइफ साइंस के लिए वो ज़रूरी है। आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि फंजाई, हाँ, तो ये बोल रहा है ये मल्टी सेलुलर, बिल्कुल ये गलत बात है। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है एंड यूकैरियोट्स है, याद रखिए। ये यूनिसेलुलर है बट प्रोकैरियोट्स है। इतना चीज़ डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। चाहे इधर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है ये कंसेप्ट, नहीं तो आपको ऑप्शन में रहेगा, आप रूल आउट कर लोगे। ठीक है। अच्छा, तो प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। हाँ, ये चीज़ भी हम देखेंगे कि सेल वॉल जो होता है कुछ प्रोटोजोआ में होता है ना, प्रोटोजोआ में नहीं होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कुछ में सेल वॉल होते हैं, है ना, लेकिन प्रोटोजोआ में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। काइटिन से बनी हुई सेल वॉल
आपकी फंजाई में होता है, ठीक है। सेल वॉल आपको मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में सेल वॉल देखने को मिलेगा, लेकिन उनके कंपोनेंट कुछ अलग होता है, नाम ना उससे बनी हुई है। एंड आपको पता है प्लांट पेड़ पौधों में तो सेल वॉल होता है, अपने बचपन से पढ़े होंगे, जिसको सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, आपने ये पढ़े हैं, ठीक है ना। प्लांटी में होता है, फंजाई में होता है, कुछ प्रोटिस्टा में होते हैं, मोनेरा में होता है, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होता है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यस ये करेक्ट बात है, यूनिसेलुलर है एंड यूकैरियोट्स होता है। प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटी, ये गलत बात है, ये कौन से किंगडम में आ रहा है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि ये जो बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बेसिक छुपा हुआ था आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व इन मोस्ट प्रोटोजोआन्स, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑटोट्रॉफिक तो नहीं होगा, क्योंकि ये जोआंस है ना, जोआंस रिलेटेड टू द एनिमल्स ना, एनिमल्स से न्यूट्रिशंस में इक्वल है। हेटेरोट्रॉपिक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड हो रहा है, यस हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है, ठीक है। केमोलिथोट्रॉपिक, केमोलिथोट्रॉपिक का मतलब है कि ये केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके खुद का खाना खुद बनाएगा, उसको हम केमोलिथोट्रॉपिक बोलते हैं। ये नहीं है क्योंकि ये खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और एक होता है सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक मोस्टली जो होंगे वो हेटेरोट्रॉफिक हो। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब है कि कोई डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट, हाँ हालांकि होते हैं, लेकिन मोस्ट यहाँ पे पूछा है तो इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर जो है हेटेरोट्रॉफिक होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, इन व्हिच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज लोकोमोशन प्राइमरली फैसिलिटेटेड बाय स्यूडोपोडिया। एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, लोग जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, उनको उनकी जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, किसके पास कौन सी टाइप की लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे मास्टी के ऊपर है, जिस जो प्रोटोजोआ फ्लैजेला के थ्रू मूव करेगा उसको हम क्लास मास्टिकोपुरा के अंदर डाला है, ठीक है। जिसने सीलिया के थ्रू मूव करेगा उसको हम सीलियोफोरा में डाला है। सार्कोडिना, ठीक है, सार्कोडिना जिसका नहीं होता है ना, फिर होता है स्पोरोजोआ, स्पोर्स रहता है। इसी तरीके से सार्कोडिना जो स्यूडोपोडिया से मूव करता है, फॉल्स ले या स्यूडोपोडिया से जो मूव करता है उसको हम फॉल्स फिट कहते हैं, ठीक है, फॉल्स फिट कहते हैं। ये स्पोरोजोआ में नो लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसके पास कुछ भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोआ। क्लियर हुआ आपको बातें, ठीक है। अच्छा, तो उनकी क्लासिफिकेशंस भी कौन से आधार पे हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोजोआन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये बोल रहा है कुछ लोकोमोटरी प्राइमरली फैसिलिटेटेड बाय स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया दे रखा है तो क्या होगा, सार्कोडिना होगा, ठीक है ना, स्यूडोपोडिया सार्कोडिना। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए तो आपको वहाँ से इनकी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमन। तो कौन सी प्रोटोजोआ, मलेरियन पैरासाइट्स ना, मलेरियन प्लाज्मोडियम। आपको ऐसे भी पूछा सकता है कि मलेरिया इज ए प्रोटोजोअन डिजीज या हेलमिंथिक डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज, मलेरियन इज ए प्रोटोजोअन्स डिजीज, याद रखिए प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम की बहुत सारे स्पेसीज होता है, उनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम जो होता है सबसे घातक होता है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम से जो मलेरिया होता है ना, एकदम इंसान के जिंदा होने के चांसेस बहुत लेस हो जाता है, मतलब कि उनका हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, तो इसलिए वो घातक होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम के अलावा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, ओभाली होता है ना, प्लाज्मोडियम मैलेरी होते हैं, कई सारे स्पेसीज होता है। ट्रिपानोजोमा क्या करता है, ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस, गैम्बियन फीवर करता है, ठीक है ना। ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस, गैम्बियन फीवर, या उसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है ना, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियन फीवर इज कॉज्ड बाय ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस, ठीक है ना। अफ्रीकन ट्रिपान है ना, और एक होता है ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस, और एक होता है ट्रिपानोजोमा क्रूजी, क्रूजी, ठीक है ना। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है, ट्रिपानोजोमा क्रूजी जो होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, स्लीपिंग सिकनेस। और उसको, ठीक है, एंड ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस जो होता है वो उसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस या सिर्फ स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। 2 स्पीसीज होता है ट्रिपानोजोमा के। फिर एंटामोइवा हिस्टोलिटिका है ना, एंटामोइवा हिस्टोलिटिका जो भी कज करता है आमोइवैसिस, आमोइवैसिस। आपको ये भी पूछा जा सकता है, 2020 के सेपरेट क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो था वही एंटामोइवा हिस्टोलिटिका के बारे में था।
उन्होंने कौन सी डिजीज करता है, अमोइबासिस, या अमोइबासिस इज कॉज्ड बाय एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। फिर होता है पारामेसियम, ठीक है, पारामेसियम्स जो होता है स्लिपरी एनिमल्स कहते हैं हम उसको। क्लियर हुआ? क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन तो रखा है, इस एक्सप्लेनेशन पढ़ने के टाइम पे आपको सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ना है, इसलिए मैं समझा रही हूँ, नहीं तो सिर्फ आंसर बता के भी मैं चला जा सकती हूँ, लेकिन आपको इससे रिलेटेड क्लैरिटी होना चाहिए। चारों ऑप्शन में कौन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ये क्लैरिटी भी होना चाहिए। द एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज कैरेक्टर व्हिच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। जो स्पोरोजोआन्स होते हैं उनमें क्या है, स्पोरोजोआन के पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होता है, क्योंकि सीलियोफोरा में लोकोमोटर ऑर्गेनल सिलिया रहेगा, मास्टिकोफोरा में फ्लैजेला रहेगा, सार्कोडिना में स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया क्या है, मान लीजिए ये बॉडी है, उनकी बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकाल लेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर आउट ग्रोथ निकाल लेगा, इसी तरीके से उसको हम फॉल्स पेट या सीडोपोडिया कहते हैं। फिर देखा है कि बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआ, बाइनरी फिशन जो होता है एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली तो ये यूकैरियोट्स है, तो हम यहाँ पे सेक्सुअल असेक्सुअल की बात करेंगे। तो कम्प्लीटली दे रखा है कि बाइनरी फिशन ऑब्वियसली एक आसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में तो आपको बाइनरी फिशन देखने को नहीं मिलेगा। बाइनरी फिशंस क्या होता है, ये मदर बॉडी था, न्यूक्लियस ऐसे दो हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, फिर दो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, बाइनरी फिशंस, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की नॉट पूछा है, हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। नॉट पूछा है, क्या पूछा है ना। प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, यस उनमें प्रेजेंस, न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटोजोआ होते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं, सारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस रहेगा। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की, क्या वो मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोआ याद रखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, क्या है, प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। मोटिलिटी इन मैनी स्पेसीज, ठीक है ना। अच्छा, मोटिलिटी इन मैनी स्पेसीज, डाइवर्स न्यूट्रिशनल मोड, यस उनके न्यूट्रिशनल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वैरायटी की होता है ना, बहुत सारे तरीके के होता है। हेट्रोट्रोपिक तो है, कुछ होते हैं साप्रोफाइटिक, साप्रोट्रोपिक, ठीक है ना, इसी तरीके से होता है वैरायटी। तो यहाँ पे देखेंगे मोटिलिटी इन मैनी स्पेसीज, बहुत सारे स्पेसीज में मोटिलिटी देखने को मिलता है। मोटिलिटी का मतलब है कि मूवमेंट, जैसे कि हमने देखा कुछ होते हैं सिलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, उसमें हमने क्लास सिलियोफोरा में रखा। कुछ होते हैं फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट करते हैं, उसको हम मास्टियोफोरा के अंदर डाला। फिर कुछ होते हैं आपका स्यूडोफोडिया के थ्रू मूव करते हैं, सार्कोडिना हो गया। अच्छा, कुछ होते हैं मूव नहीं करते, जिसको हम स्पोरोजोआ के अंदर डालते हैं। ये सारे तो सही है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, तो आंसर ये आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस सॉरी प्रेजेंस होता है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, सॉरी यहाँ पे बी ये वाला मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। In the classification of a protozoa, organisms with cilia belongs to which class? cilia है तो सिलियोफोरा हो जाएगा। जो फ्लैजेला जिसका होता है, यहाँ पे सिलिया के बदले में यहाँ पे मान लीजिए फ्लैजेला दे रखा होता तो मास्टियोपोरा आंसर होता होगा। तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया दे रखा होगा तो सार्कोडिना। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल जब पूछेगा तो स्पोरोजोआ हो जाएगा। क्लियर हुआ? Which phylum of a protozoa includes parasitic form with apical complex? ठीक है ना, प्रोटोजोआ इंक्लूड्स पैरासाइटिक फॉर्म। तो पैरासाइटिक फॉर्म का मतलब क्या है, दूसरे की बॉडी के अंदर रहेगा और दूसरे की बॉडी से खाना ले लेगा, ठीक है। सार्कोमास्टिगोस्पोरा, मास्टिगोपोरा दे रखा है, इसका मतलब है कि दैट रिलेटेड टू द फ्लैजेला। एपिकोकम्बलिया सिलिया, ठीक है ना, यहाँ पे नो लोकोमोटर ऑर्गेनल। फाइलम प्रोटोजोआ इंक्लूड पैरासिटिक फॉर्म विद एन एपिकल कॉम्प्लेक्स, एपिका कॉम्प्लेक्सा, जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्कोडिना। सार्कोडिना मतलब है कि सूडोपोडिया के थ्रू जब मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या ना, एपिका कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच क्लास, ठीक है। फ्लैजेला रहेगा तो इसका मतलब है कि वो मास्टिकापोरे के अंदर आ जाएगा। सार्कोडिना का क्या है, स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, स्यूडोपोडिया है। फिर सिलिया, सिलियोपोरा का लोकोमोटरी ऑर्गेनल सिलिया है। स्पोरोजोआ का जो होता है मतलब कि नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल। आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिलेटेड टू हम लोकोमोटरी ऑर्गेनेल विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन से हमने बात किया। ठीक है? तो आई होप इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है? अच्छा, तो फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लेना। थैंक यू।